All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या किया और कल markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Okay. Now what was our view for the day? Our view for the day was कि previous day highs के ऊपर अगर market जा रही है, that's when we can think of being थोड़ा bullish. ओके और एल्स बेरिशनेस हम लोग 24,956 के अराउंड एक्सपेक्ट कर रहे थे या प्रीवियस डे हाइस पे मार्केट एक बार अगर आएगी तो हमको पता है कि एक रिएक्शन तो देता है प्राइस. ओके लेट्स अंडरस्टैंड द ट्रेड्स दैट वी टुक. आज आपके सामने आई थिंक बहुत जन ने वो ट्रेड लिया भी, बहुत जन के डीएम्स भी आए रिगार्डिंग द फिन निफ्टी. जो पुट हमने दिया था वो 3x कैसे हुआ, क्यों हुआ, लॉजिक क्या था उसका. इट इज़ वेरी सिंपल. जिन्होंने भी रात को वीडियो देखा रहेगा जो मैंने अपलोड किया था कल, ओके इट शोड क्लियरली. उसमें मैंने एक स्टेटमेंट बोला था, अगर आपको याद रहेगा तो मैंने ये लॉजिक शेयर भी किया एक्चुअली टेलीग्राम चैनल पे, बट मैं आपको फिर से वीडियो में बता देता हूँ कि देखो निफ्टी इज़ द इंडेक्स राइट नाउ जिसको सब इंडाइसेस फॉलो कर रहे हैं. ओके मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स सब इंडाइसेस निफ्टी को ही फॉलो करते हैं. ओके इट्स वेरी रेयर इट हैपन्स क्या बैंक निफ्टी ब्रेक डाउन दे रहा है, फिन निफ्टी ब्रेक डाउन दे रहा है, बट निफ्टी ब्रेक डाउन नहीं दे रहा है. ऐसा बहुत रेयरली होता है. ओके सो ये स्टेटमेंट हमने कल बोला था कि देखो अगर निफ्टी में जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन या निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल्स जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक आप ज़्यादा ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट मत करो या ब्रेकआउट भी एक्सपेक्ट मत करो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में. ओके तो वो जो ट्रेड जो हमने दिया था वो क्यों दिया था उसको हम लोग थोड़ा 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे लेके जाके देखते हैं. यू गाइज विल अंडरस्टैंड दैट वेरी नाइसली. ओके द रीजन वाई वी गेव दैट ट्रेड, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे अराउंड 10 o'clock हमने वो ट्रेड दिया था. ठीक है इफ यू गाइस कैन सी क्लियरली ओवर हियर निफ्टी अपने प्रीवियस डे हाइस के पास, ठीक है, इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिया है. ओके बट फिन निफ्टी अगर आप देखोगे इसका भी 5 मिनट्स टाइम फ्रेम मैं खोल के रख देता हूँ आपके लिए. ठीक है फिन निफ्टी अगर आप देखोगे तो प्योरली एक अच्छा ब्रेकआउट दिया. मतलब ये जो रेंज इतने दिन से ट्रेड करता था, प्रीवियस डे हाइस भी बोल सकते हैं उसको, इसके ऊपर ट्रेड एक अच्छा कैंडल, बुलिश कैंडल दे भी दिया. ओके मतलब समझो मार्केट पहले यहाँ पे गई जो हमारा सपोर्ट भी था, एंड इसको मतलब देखो प्रीवियस डे हाइस प्रीवियस डे लोज में क्यों बोल रहा हूँ कि सपोर्ट का काम करते हैं या रेजिस्टेंस का काम करते हैं आपके सामने है. आज का जो रिकवरी आई वो कहाँ से आई, वो प्रीवियस ये जो कौन से दिन का है 23 फ्राइडे का जो डे हाइस था जहाँ पे मार्केट काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी, वहाँ से रिकवरी आई. ओके सो यहाँ से रिकवरी आई एंड यहाँ पे क्या बना है स्पेसिफिकली जो हम लोग हमेशा बोलते हैं, हमारा फेवरेट ट्रेडिंग पैटर्न है उसको बोलते हैं बुल ट्रैप. बुल ट्रैप क्या होता है कि मार्केट एक ब्रेकआउट दिखा के सबको ट्रैप करती है और वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं होता है. तो जब भी ऐसा कुछ होता है, ठीक है, मार्केट का जो फॉल आता है वो बहुत बड़ा बहुत क्विक रहता है. ओके बड़ा भी रह सकता है, क्विक रहता है, बट क्विक इज समथिंग दैट मेजॉरिटी टाइम्स आपको देखोगे कि जब भी बुल ट्रैप बन रहा रहेगा या बेयर ट्रैप बन रहा रहेगा आपको फॉल बहुत तेजी से मिलेगा. ठीक है सिमिलरली यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि यहाँ पे बेयर ट्रैप था, मार्केट नीचे नीचे गई बट सडनली ऊपर आ गई. ठीक है क्योंकि यहाँ से ब्रेकडाउन था, हमने वो ट्रेड भी लिया था, एक फिन निफ्टी का ट्रेड को हमने यहाँ से यहाँ तक ट्रेड भी किया बिकॉज हमारे सपोर्ट के नीचे जा रहा था मार्केट, तो ऑफकोर्स हमको ट्रेड लेना ही था वो, तो यहाँ से हमने एक पुट भी लिया. जो भी ट्रेड था जमने यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा. ओके द लॉजिक बीइंग इज वेरी सिंपल. मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है बट निफ्टी ने ब्रेकआउट नहीं दिया. निफ्टी अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट कैंडल में सीधा नीचे आ गया. ओके ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल बना है. ओके दिस वाज द रीजन वाई वी गेव दैट फिन निफ्टी ट्रेड एंड फिर उसको वहाँ से डायरेक्टली ओटीएम इसलिए दिया था हम लोग ने सिमिलरली क्योंकि देखो आज एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन ओटीएम्स ट्रेड करना सबसे बेस्ट है. ओटीएम्स कब काम आते हैं, देखो जब भी क्विक मूव आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट्स में, दैट्स व्हेन ओटीएम्स काम आते हैं. ठीक है अगर आप साइडवेज मार्केट में ओटीएम लेके बैठोगे तो फिर वो नहीं चलेगा. ओके आपको फाइंड आउट करना है कौन से एरिया पे मोमेंटम सबसे जल्दी आ सकता है एंड दैट्स व्हेन ओटीएम ऑप्शंस आप ले सकते हो. ठीक है तो वही हमने किया, दैट वाज द लॉजिक बिहाइंड द ट्रेड. एंड उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो मार्केट ने फिर से एक ब्रेकडाउन दिया बट फिर से इसको सस्टेन नहीं हुआ और फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेके जो हमारा सपोर्ट था वहाँ से एक अच्छी शार्प रिकवरी दी. ठीक है दिस टाइम निफ्टी ने भी इसको सपोर्ट किया. अगर आप देखोगे यहाँ पे निफ्टी में भी अराउंड 11-10 एक अच्छा ब्रेकआउट आया, इसने सस्टेन किया. तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे से रिकवर करके ऊपर की तरफ गए. ओके सो दैट वॉज द डे टुडे. इट वॉज यू कैन से दोनों साइड के मूव्स आज आए. ठीक है अभी क्या हो रहा है देखो मार्केट में जो मूव्स आ रहे हैं वो स्टार्ट में आ रहे हैं, मतलब 10-10:30 तक सब मूव्स खत्म हो रहे हैं. ओके उसके बाद मार्केट साइडवेज जा रही है. अब देखोगे इतने दिन का प्राइस एक्शन, ठीक है, तो कुछ है नहीं इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए अनलेस यू आर कैचिंग दी फर्स्ट मूवमेंट. जैसे कल भी हमने ये मूव पकड़ा, आज भी हमने ये डाउन मूव पकड़ा. ओके तो ट्रेंडिंग मूव तो वैसे भी हम लोग बहुत रेयरली मिस करते, ऐसा नहीं कि मिस नहीं करते, वी ऑल्सो मिस ट्रेंडिंग मूव्स. ठीक है हम लोग भी ट्रेडर्स है आफ्टर ऑल, बट देन बहुत रेयरली होता है वो बिकॉज देखो अगर साइडवेज मार्केट में है इतने सारे दिन, अगर साइडवेज मार्केट रहेगा ओके तो इट्स नॉट गुड राइट. इंडेक्स ऑप्शन बायर्स फिर क्या करेंगे, दैट्स द रीजन जब भी कोई ट्रेंडिंग मूव आता है वी ऑलवेज आर अलर्ट
कि पकड़ना तो है ही वो मूव, बिकॉज लॉसेस को भी रिकवर करना है जो साइडवेज डे पे होते, राइट? ठीक है, तो दैट्स अबाउट टुडे. इट वाज बोथ साइड मूव्स डे, यू कैन से अ वोलेटाइल डे, बट इट वाज अ गुड डे फॉर अस एंड अ ग्रीन डे फॉर अस. नाउ लेट्स लुक एट व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द मार्केट एंड देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है. डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, यहाँ पे डोजी है और ऑल टाइम हाइस के पास अगेन एक डोजी बनाई है. और ये डोजी कभी बनाई है, डोजी कैंडल कैसे बनाई है, ये अप ट्रेंड के बाद रेजिस्टेंस के पास अब डोजी बनाई है. तो इसका मतलब यहाँ पे हमको थोड़ा अलर्ट रहना है, ठीक है? डायरेक्टली शॉर्ट नहीं करना है. शॉर्ट हम लोग करेंगे अगर इसके नीचे मार्केट ट्रेड करती है, मतलब आज के डे लोस के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना चालू करती है, दैट्स व्हेन वी विल थिंक ऑफ शॉर्टिंग द मार्केट. ओके, बट अभी तक ब्लाइंडली शॉर्ट तो नहीं करना है, बट एक अलर्ट रहना है कि मार्केट में एक अच्छा अपमूव आया, अब रेजिस्टेंस के पास एक डोजी कैंडल बनाई है, तो मे बी यहाँ से ट्रेंड पलट सकता है, मे बी. ठीक है, पलटेगा नहीं पलटेगा वो हमको आने वाले दिनों में पता चलेगा. ओके, सो डेली टाइम फ्रेम पे डोजी कैंडल. बैंक निफ्टी अगर मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट वैसा ही सिमिलर सिनेरियो रहेगा. बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो बुलिश कैंडल बनाया है, नो डाउट. ओके, बट स्टिल अगेन एक डोजी कैंडल बनाया है. ठीक है, रेजिस्टेंस के पास ही बोल सकते हो आप. ठीक है, एग्जैक्टली तो नहीं, रेजिस्टेंस के पास ही आप बोल सकते हो कि एक डोजी कैंडल बनाया, तो इट्स इनडिसाइसिव. बैंक निफ्टी इनडिसाइसिव. ओके, फिन निफ्टी अगर मैं देखूँ तो फिन निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम, फिन निफ्टी में काफ़ी अच्छा मूव आया आज. ठीक है, फिन निफ्टी अगर आप देखोगे तो क्लियरली एक अच्छा ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है. ओके, तो मतलब इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली फाइनेंस, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है वो थोड़ा ऊपर थोड़ा स्ट्रेंथ की तरफ जा रहा है. आई थिंक मैंने ये शेयर भी किया था ट्वीट के जरिए कि निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स के अच्छे दिन चालू हो सकते हैं, एंड वो हो भी रहे. अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी उतना बढ़ नहीं रहा है, बिकॉज बैंक निफ्टी में आई थिंक PSU बैंक्स भी इन्वॉल्व है, बट फिन निफ्टी में आई डोंट थिंक सो PSU बैंक्स है. इफ आई मीन अगर रहेंगे तो मेरे को बता दीजिए, बट आई डोंट थिंक सो फिन निफ्टी में PSU बैंक्स का उतना ज़्यादा वेटेज है. ओके, सो PSU बैंक्स नो डाउट काफ़ी अच्छे मूव करे, तो फिन निफ्टी पे अगर आप देखो तो काफ़ी बुलिश लग रहा है. अगर ये फिन निफ्टी का चार्ट में अगर देखो डेली टाइम फ्रेम पे, तो येस चीज़ें लुक बुलिश. ओके, तो फिन निफ्टी लग रहा है हमको थोड़ा इनडिसाइसिव या बेरिश. बैंक निफ्टी भी हमको थोड़ा इनडिसाइसिव लग रहा है, दोनों में डोजी बने, बट फिन निफ्टी में सीन्स आर डिफरेंट. ओके, इट लुक्स क्लियरली बुलिश. तो ये मे बी यहाँ तक जाके टेस्ट करने जा सकता है. ओके, वी विल सी व्हाट हैपेंस टुमारो. ओके, नाउ लेट्स सी अभी कल क्या करना है आपको. कल के लेवल्स हम लोग देख लेते हैं. कल के लेवल्स क्या रहेंगे, देखो सिमिलरली आज का जो डे हाइज रहेगा वही हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, मतलब ऑल टाइम हाइज. दिस इज गोइंग टू बी अ रेजिस्टेंस. ठीक है, सपोर्ट क्या रहेगा, देखो सपोर्ट अब रहेगा 24,956. ठीक है, यही हमारा सपोर्ट रहेगा. ओके, तो इसके नीचे अगर मार्केट जाता है देन ओनली आई विल बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग बेरिश ट्रेड्स. नाउ एक चीज याद रखो, कल है मंथली एक्सपायरी एंड बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है. ओके, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पे भी अपन चर्चा करेंगे. देखो मार्केट नो डाउट आपको, अगर आप ओल्ड सब्सक्राइबर हो तो आपको पता है कि मंथली एक्सपायरी पे अच्छे मूव्स आते हैं. ठीक है, मेजॉरिटी टाइम्स आपको मंथली एक्सपायरी में अच्छे मूव्स दिखेंगे, क्योंकि बहुत सारे पोजीशंस क्लोज होते हैं, नए पोजीशंस बनते हैं, तो एक अच्छा मूवमेंटम आता है मार्केट में. ओके, तो अगर कल अच्छा मोमेंटम आना है मार्केट में तो क्या हो सकता है. मार्केट में अच्छा मोमेंटम कब आता है, जब ऑप्शन सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट होता है. दैट्स व्हेन यू गेट अ गुड मोमेंटम इन द मार्केट, राइट? या जहाँ पे कोई लेवल पे अगर सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस रखे हैं, अगर वो हिट होना चालू होते हैं, दैट्स व्हेन यू गेट अ ट्रेंडिंग मूव इन द मार्केट. ठीक है, तो ऑप्शन बायर्स पैसा कब बनाते हैं, जब ऑप्शन सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट होता है, दैट्स व्हेन ऑप्शन बायर्स मेक मनी. ओके, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ बैंक निफ्टी के कल के एनालिसिस में, ऑप्शन सेलर्स ने क्या किया रहेगा, देखो ऑप्शन सेलर्स ने क्लियरली यहाँ पे कॉल शॉर्ट करके रखे रहेंगे. ठीक है, और यहाँ का पुट शॉर्ट करके रखे रहेंगे. क्यों? क्योंकि देखो मार्केट इतने दिन से साइडवेज था, तो उन्होंने काफी अच्छा पैसा बना लिया है. कि मार्केट में इतना भी बड़ा रेंज नहीं था, प्योरली साइडवेज था मार्केट बहुत दिनों तक. ओके, तो मार्केट में बहुत सारे पोजीशंस है दैट नीड टू बी क्लोज्ड टुमारो. सो मे बी हमको एक अच्छा मूव देखने मिले, नहीं भी मिल सकता है, यू कैन नेवर गेस, बट देन एटलीस्ट आई थिंक 2:30 या 2 PM के बाद एक अच्छा मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. ओके, बिकॉज बहुत सारे पोजीशंस क्लोज भी करने रहते हैं, तो उसके हिसाब से अच्छा मोमेंटम हमको देखने मिल सकता है. ओके, बट अच्छा मोमेंटम कब आएगा मार्केट में, जब इनका SL हिट होएगा या इनका SL हिट होएगा. ओके, तो कल अगर इसके ऊपर निकलता है देन हम लोग बुलिश रहेंगे. बट अगर कल 50,960 भी नहीं, 50,900 आप पकड़ो, ये जो लेवल है इसके नीचे अगर ट्रेड करना चालू करता है मार्केट, ओके, तो यहां पे पुट सेलर्स आएंगे. एंड अगर आप देखोगे तो मार्केट का ट्रेंड लास्ट दिनों से बुलिश है. ओके, तो मे बी पुट सेलर्स थोड़ा ज़्यादा यू कैन से कैजुअल हो सकते हैं, या इजी क्या बोल सकते हैं उसको, हल्के में ले सकते हैं पुट सेलर्स, रिकवरी देख के मार्केट का. तो अगर
बहुत सारे जन ने पुट शॉर्ट करके रखा रहेगा, लुकिंग एट एवरीडे गैप अप हो रहा था मार्केट में. ओके, तो अगर इनका ऐसा कल हिट होता है, दैट्स व्हेन वी कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड मोमेंटम इन द मार्केट. मतलब कल अगर 50,900 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना चालू करती है, देन आपको बुलिश ट्रेड्स पे फोकस नहीं करना है. फिर कल मार्केट 50,500 या 50,300 की तरफ भी जा सकती है. ओके, बट अगर कल अपसाइड के यहाँ पे खुला मार्केट, समझो यहाँ पे खुली मार्केट कंसोलिडेट कर रही है एंड यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है. ठीक है, समझो यहाँ पे मार्केट खुला, फ्लैट खुल रहा है मतलब मार्केट, एंड यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, देन ऊपर ब्रेकआउट का चांसेस ज़्यादा है. ओके, बट अगर मार्केट कल नीचे ट्रेड करती है, समझो गैप डाउन खुलती है, तो आप वेट करो 50,900 लेवल का. 50,900 लेवल पे मार्केट क्या कर रही है, उसके हिसाब से आप ट्रेड्स लोगे कल बैंक निफ्टी में. ओके, वेरी क्लियर प्लान. ऑप्शन सेलर्स का जब एसएल हिट होएगा तब आप मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट में, बिकॉज टुमारो इज मंथली एक्सपायरी. ओके, सिमिलरली इन द केस ऑफ फिन निफ्टी एज वेल, आप इसको रेजिस्टेंस लेके चल सकते हो. सपोर्ट क्या रहेगा, देखो आप इसको इंट्राडे सपोर्ट अगर आपको लेना है तो ये लेवल ले सकते हो. मार्केट ने काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया है यहाँ पे. ओके, सो यू गाइस कैन टेक दिस एज योर इंट्राडे सपोर्ट. एंड नेक्स्ट इंट्राडे सपोर्ट हमारा जहाँ से आज ब्रेकआउट आया वही रहेगा. ठीक है, यहाँ पे एक बुल ट्रैप भी बना था, तो बहुत छोटे छोटे सपोर्ट्स है. इसका काम अब हो गया है तो इसको निकाल देते हैं हम लोग. ठीक है, सो 23,500 फिन निफ्टी में आपका सपोर्ट है, तो इसके नीचे अगर कल जाते तो हम लोग एक पुट ट्रेड जरूर लेंगे. फिर नेक्स्ट सपोर्ट सीधा 23,420 और इसका नेक्स्ट सपोर्ट है फिर 23,300. ओके, तो कल अगर 23,300 के निकलता है नीचे फिन निफ्टी, तो इसमें भी काफ़ी अच्छा डाउन साइड मोमेंटम हमको देखने मिल सकता है. ओके, अपसाइड पे ब्रेकआउट किया, देन रेजिस्टेंस हमारा नेक्स्ट है विच इज़ 23,746, जो हम लोग फ्राइडे को ड्रॉ करके गए थे. ठीक है, so what is the plan for tomorrow? Tomorrow's plan of action is very simple. Wait for the levels that I mentioned to break. मार्केट को आपके लेवल के पास आने दो, प्राइस को आपके लेवल के पास आने दो, देन ओनली इनिशिएट अ ट्रेड. यहाँ पे किधर अगर खुल रहा है मार्केट, देन मार्केट यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, आपको आइडिया नहीं है. ओके, तो मार्केट का आपके लेवल्स के पास आने का वेट करो एंड देन ओनली इनिशिएट अ ट्रेड. जल्दी में मत रहो कल. ठीक है, मिड कैप निफ्टी भी अगर आपको देखना है तो मिड कैप निफ्टी भी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी अगर आपको रेजिस्टेंस लेना, नो डाउट आज का हाईज ऑल टाइम हाई से रेजिस्टेंस आप ले सकते हो. सपोर्ट हमारा ये है 13,030 एंड इसका नेक्स्ट सपोर्ट जो हम लोग ड्रॉ कर गए थे वही है, तो आप ये ले सकते हो चार्ट्स. ओके, so that is about it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me Manu signing off. Take care and please trade responsibly. And also जो मैंने बोला था कि एक अनाउंसमेंट होने वाला है, जहाँ पे दिस अनाउंसमेंट स्पेशली फॉर जो ऑफिस गोअर्स है, मतलब जिनको एवरी डे स्क्रीन टाइम देना पॉसिबल नहीं है मार्केट में, बट दे वांट टू अर्न मनी कंसिस्टेंटली, या उनको अपना यू कैन से स्विंग ट्रेडिंग करके कंसिस्टेंटली पैसा कमाना है ईयर ऑन ईयर. उसके लिए हम लोग एक सर्विस लॉन्च कर रहे हैं. ठीक है, इट इज़ गोइंग टू बी टेक्नो फंडा स्टॉक पिक्स हम लोग देंगे. उसमें ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, दिन में एक ही बार आपको 15 मिनट देके जो भी ट्रेड्स हम लोग दे रहे हैं वो आपको लेना है. एवरी ट्रेड दैट वी गिव उसका लॉजिक भी देंगे हम लोग और उसका रिसर्च रिपोर्ट भी आपको देंगे. ओके, एंड उसका परफॉर्मेंस हम लोग ने किया है, उसका भी PNL मैं शेयर करूंगा. ठीक है, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, बट आई हैव द PNL, मैं रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करूंगा. सो यू गाइस कैन गो थ्रू दैट. बेसिकली वो सर्विस का नाम हम लोग सोच रहे हैं, अभी तक सोचा नहीं है, बट देन वी आर थिंकिंग ऑफ गिविंग इट द नेम बेंचमार्क बीटर्स. बेंचमार्क बीटर्स मतलब क्यों? क्योंकि हम लोग ने नोटिस किया है कि ये हम लोग पिछले 3 साल से ट्रेड करें, बट व्हाट वी हैव नोटिस्ड इज कि हमारा जो पिक्स है वो बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं. ओके, मतलब बेंचमार्क मतलब समझो अगर हमने कुछ पिक्स दिए और निफ्टी का रिटर्न अगर एक साल में पकड़ लो 15% है, तो हमारे स्टॉक पिक्स अगर आप लेते हो देन उसका रिटर्न मे बी 20% या 25% हो सकता है. ओके, जस्ट एन एग्जाम्पल. तो ये सर्विस वी विल थिंक ऑफ लॉन्चिंग इट प्रॉबेबली बाय मंथ एंड. ठीक है, लुकिंग एट द रिस्पॉन्स, बट दिस इज ओनली गोइंग टू बी फॉर पीपल हु कैन नॉट गिव स्क्रीन ऑन टाइम. ओके, इसमें कुछ FNO नहीं रहने वाला. इट इज प्योरली गोइंग टू बी स्विंग स्टॉक्स, मतलब आपको पोजिशनल स्टॉक्स होल्ड करके रखना है. ओके, द टाइम फ्रेम कुड बी 1 month या टाइम फ्रेम कुड बी 3 months ऑल्सो. ओके, so that's about it for the market report today, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me Manu signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.